हेलो गाइज, तो आप लोग देख रहे हैं हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर कहीं ना कहीं रोक लगा दिया है। तो हम मिस्टर ताहिर हसन से कहना चाहेंगे कि आप सहमत हैं यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है? नहीं, हम सहमत नहीं हैं। क्यों सहमत नहीं है? इसलिए सहमत नहीं है, मैं पहले बता दूं कि मैं भी जनरल हूं। जी जी। सहमत नहीं हूं कि इसलिए क्योंकि ये जो यूजीसी सिस्टम है ना, बहुत पुराना है। ठीक है जी। 1944 में एक सार्जन रिपोर्ट आई थी। उसमें बोला गया था कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए एक समिति बनेगी। क्लियर है? जी जी। फिर 1945 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। फिर क्या होता है, 1948 में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन समिति बनती है। और ये समिति जो बोलती है कि जो पहले कमेटी बनी थी यूजीसी की, उस पर पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन इस बार जो पुनर्गठन होना चाहिए वो यूके के तर्ज पर होना चाहिए। ठीक है, जी जी। मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर क्या होता है, 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यूजीसी का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, मुद्दा पहले क्या था, ये इतना आग मुद्दा नहीं पकड़ता है। ठीक है, ये मुद्दा था ना कि पहले किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी भी जो SC ST के जो छात्र होते थे उनके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता था या उनके जाति सूचक वर्ड यूज़ किया जाता था तो सिस्टम गलत उसमें भी था। ठीक है ना? तो ये सिस्टम ये था कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किसी भी जाति सूचक वर्ड यूज़ नहीं करना है। अगर कोई करते थे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम अचानक से नहीं इतना आग पकड़ लिया। आप सुने होंगे कि रोहित वेमुला केस था 2016 में। ठीक है, और एक पायल तड़वी केस था 2019 में। इन दोनों के साथ बहुत ही जाति हुई थी, जाति के आधार पर, और ये लोग इतने प्रताड़ित होते हैं कि ये दोनों जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन ये दोनों केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, उसके बाद नियम बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? तो लेकिन 2026 में जो नियम बना है उसमें OBC को भी शामिल किया गया है कि जो OBC और SC और ST के साथ अगर कोई भेदभाव होता है, जाति सूचक वर्ड यूज़ किया जाता है या किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो सख्त कार्रवाई, अगर पकड़े जाते हैं तो कॉलेज से आपका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म कर दिया था, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। ठीक, इसमें था कि पकड़े जाने पर, ठीक है, अगर आपने जाति सूचक वर्ड यूज़ किया, भेदभाव किसी के साथ में किया, तो अब इस सिस्टम के तहत क्या किया गया है कि अब आप उस कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी परिसर में या कॉलेज में भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आया है। हाँ, लेकिन मैं इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी बिल को रोक लगाया है, रोक लगा दिया। हाँ, मैं चाहता था कि इस पर कुछ बदलाव होना चाहिए। जी जी, कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। बदलाव इन द सेंस कि इसमें एक स्क्वाड कमेटी बनेगी। इस कमेटी में जितने भी मेंबर रहेंगे OBC SC और ST रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मक चीज़ ये था कि बाय चांस कोई SC ST के जो लोग हैं वो जनरल पर गलत ब्लेम करके उनको फंसा भी सकते थे। जी जी। ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट मिसयूज किया सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट को अभी ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है, मार्च में इसका अगला सुनवाई है। अच्छा, मार्च मार्च में अगला सुनवाई है। उसमें ये होना चाहिए कि यूजीसी एक्ट जो है लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव ये होना चाहिए कि जो भी स्क्वाड कमेटी बनेगी उसमें जनरल को भी शामिल किया जाए। ठीक है, अगर पहले कोई भी अगर ब्लेम करता है, SC ST OBC जो भी हैं ब्लेम करते, उस पर जाँच होना चाहिए। और जाँच सिद्ध होने पर ही उनको मतलब इस कॉलेज से मान्यता ख़त्म करना है या फिर उनको सज़ा देना, जो भी हो। कहे कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ, मान लो जनरल स्टूडेंट हैं, अच्छे पढ़ने लिखने में हैं, या किसी को किसी और कारण से भी SC ST या OBC के जो लोग हैं, कुछ भी जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, हो सकता है उन पर ब्लेम लगा दे या झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसमें चेंजिंग ये होना चाहिए ना कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, परिसर में कैमरा लगाइए, हर एंगल पे कैमरा लगाइए, कोई प्रूफ हो, अगर कोई प्रूफ हो, ठीक है, तो प्रूफ के साथ उस आदमी को पकड़े, प्रूफ घोषित होने पर तब सजा दिया जाए। ये चेंजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से यूजीसी को खत्म कर देना चाहिए, ये गलत है। यूजीसी खत्म नहीं होना चाहिए, चेंजिंग के साथ खत्म लागू हो, लेकिन चेंजिंग के साथ कुछ लागू। चेंजिंग होना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? जी, हम यही कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टर ताहिर हसन
एक सही बता रहे हैं। ये कानून है, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए। आप तो यूजीसी का सपोर्ट कर रहे थे, नहीं मतलब यूजीसी का विरोध कर रहे थे कि नहीं, यूजीसी की नहीं। विरोध करें तो कहीं ना कहीं आपका भी कहना सही है। वही ना बता रहे हैं जी कि कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। क्यों, जनरल के साथ भी भेदभाव होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा सिस्टम हो, आप एक तरह से तो एक गाल पर तमाचा मार रहे हैं, एक गाल को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी अगर सिस्टम लागू हुआ है तो जितने भी लोग हैं सब आपके अपने हैं, अपने समाज के लोग हैं, ठीक है। तो किसी के कहीं साथ ना भेद, कहीं यहाँ पर भारत जनरल के साथ में- भेदभाव हो रहा है, ठीक है। भारत तो ये का बोलने का नागरिक मतलब है है। कि यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ चेंजिंग के साथ लागू होना चाहिए, तब ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जी बिल्कुल।